नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की खबर सुनकर आपको मजा ना आया ना, तो लिटरली इस वीडियो को आप डिसलाइक कर देना। जी हाँ, क्योंकि इतनी जबरदस्त खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने ये बात ऑफिशियली साबित कर दी है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा पनौती है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी कहेंगे कि पाकिस्तान से बड़ा पनौती आपने भी पूरी जिंदगी में कोई नहीं देखा होगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं तुर्की के बारे में। तुर्की अब से 4-5 साल पहले तक एक बहुत ही समृद्ध देश था। बहुत ही तेजी से इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, लोग खुशहाल थे। लेकिन हुआ क्या कि अचानक से 2016-17 के आसपास पाकिस्तान और तुर्की की नजदीकियां बढ़ने लगे और दोनों देश बहुत ही पक्के दोस्त बन गए। इतने पक्के कि पाकिस्तान के लिए तुर्की पिछले 5 साल से लगातार कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठा रहा है और भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द बना हुआ है। लेकिन अब आपको जानकर खुशी होगी कि तुर्की का बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला इलाज होने जा रहा है। दरअसल FATF जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है, वो अब तुर्की को भी इस लिस्ट में शामिल करने जा रहा है। और अब से कुछ घंटे पहले स्क्रीन पर आप देखिए ये खबर आई है। और ये कितनी ज्यादा बड़ी चीज है तुर्की के लिए, इस चीज का अंदाजा लगाइए आप कि इस खबर के आते ही कुछ ही घंटों में तुर्की का जो शेयर मार्केट है वो औंधे मुंह जा गिरा है। जो तुर्की की मुद्रा है रियाल, वो डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इन्फ्लेशन बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर है। तो तुर्की की सरकार खुद कह रही है कि आने वाले समय में उनके देश में महंगाई ऑल टाइम हाई पर चली जाएगी। और आपको बता दूं कि अभी तक तुर्की को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। ये तो सिर्फ खबर है जिसने पूरे तुर्की में तहलका मचा दिया है। अगर यहां पर इस लिस्ट में वाकई में ही तुर्की आ जाता है तो सबसे पहले यूरोपियन देशों के करीब होने की वजह से और नाटो का मेंबर होने की वजह से जो भारी भरकम बेनिफिट और जो एड मिलती थी तुर्की को, वो खत्म हो जाएगी। तुर्की के अंदर जो बहुत ही मैसिव लेवल का इन्वेस्टमेंट आता था खास करके यूरोपियन देशों से, उस पर लगाम लग जाएगी और तुर्की के जो इंडस्ट्री है ना वो तबाह हो जाएगी। आप ये मानकर चलिए कि तुर्की की हालत ऐसी ही होगी जैसे कि पाकिस्तान की है। और इसका जो सबसे भयंकर बोझ पड़ेगा वो पड़ेगा आम आदमी पर, क्योंकि जिस ब्रेड के पैकेट को अब तुर्की के लोग मान लीजिए कि $1 में खरीदते हैं, उसकी कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो जाएगी। इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि तुर्की किसी भी चीज को इंपोर्ट करने से पहले अपने देश में 100 बार सोचेगा। ये सब तब होगा जब तुर्की को सिर्फ ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा। अगर यहां पर डिसाइड ये होता है कि तुर्की को हम ले जाएंगे ब्लैक लिस्ट में, तो तुर्की हो जाएगा बैंकरप्ट देश। जी हाँ, क्योंकि ब्लैक लिस्ट होती है सबसे भयानक। आपको बता दूं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो या ना हो, तुर्की के ब्लैक लिस्ट होने के चांस और भी ज्यादा है। उसका कारण यह है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से कौन बचाता है? चीन। यानी कि उसे बचाने के लिए कोई मौजूद है, लेकिन तुर्की को बचाने के लिए कोई मौजूद नहीं FATF में। ना तो भारत बचाएगा ना ही चीन बचाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं ना, ये तुर्की के राष्ट्रपति हैं, रजब तैयब अर्दोगान। इन्हें खलीफा बनने का शौक है, यानी कि पूरी दुनिया के मुसलमान इन्हें अपना लीडर माने, ये ऐसा चाहते हैं। और इसी चक्कर में इन्होंने अब से कुछ 2 हफ्ते पहले यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे पर और चीन के खिलाफ उइगर मुस्लिम के मुद्दे पर बड़े बड़े वहां पर भाषण दे दिए थे, जिससे कि भारत और चीन तो उल्टा चाहते हैं कि तुर्की की लंका लगे। कहेंगे कि यूरोपियन देश तो बचा ही लेंगे तुर्की को। तो आपको बता दूं कि यूरोपियन देश तो भारत और चीन की तरह चाहते हैं कि तुर्की ब्लैक लिस्ट में जाए। क्यों? क्योंकि जब सीरिया का संकट हुआ था, वहां से शरणार्थी भाग रहे थे, तो तुर्की के राष्ट्रपति ने पूरे यूरोपियन देशों को ब्लैकमेल किया था कि या तो हमें पैसे दो, नहीं तो हम इन जितने भी शरणार्थी हैं इन्हें आपके यूरोप में घुसाएंगे। इसके अलावा ग्रीस के खिलाफ जिस तरीके के तुर्की के एक्शन है, उससे यूरोपियन देश बहुत नाराज हैं। तो ऐसे में तुर्की वहां से भी नहीं बचने वाला। फिर आप कहेंगे कि चलो अमेरिका तो बचा ही लेगा तुर्की को। आपको पहले ही बता दूं कि जो ये सब कुछ हो रहा है ना कि तुर्की को ग्रे लिस्ट में लाया जाए, ये कर ही अमेरिका रहा है। दरअसल जो बाइडेन जिस समय राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने सबसे पहले पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तुर्की जो रूस के साथ कर रहा है और इसके अलावा सीरिया में जो कुर्दों के खिलाफ उसने किया है, उसके लिए तुर्की के राष्ट्रपति को और तुर्की को भारी कीमत चुकानी होगी। और वो कीमत अब अमेरिका वसूलना शुरू कर चुका है। देखिए, अमेरिका की यहां पर सिंपल सी प्लानिंग है। वो चाहते हैं कि जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं अर्दोगान, वो सत्ता से बेदखल हों। 2023 के शुरुआत में इलेक्शन है, यानी अब से कुछ 1.5 साल बाद। तो अमेरिका अब क्या करेगा? शुरुआत में डालेगा ग्रे लिस्ट में, इससे कि तुर्की के अंदर महंगाई बढ़ेगी,
लोगों की इनकम कम होगी और लोग बेरोजगार होंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये सब चीजें होती हैं तो लोगों का गुस्सा किस पर फूटता है? सरकार पर। लेकिन यहां पर प्लान बी भी रेडी है। अगर यहां पर इससे भी काम ना चला तो फिर डाला जाएगा तुर्की को ब्लैक लिस्ट में, यानी कि पूरी तरीके से बर्बाद किया जाएगा। तब तो हर हाल में 2023 का इलेक्शन अर्दोगान हारेंगे ही हारेंगे। और अर्दोगान के लिए मुश्किल यह है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बड़बोलेपन की वजह से दुनिया भर में जितने भी बड़े और ताकतवर देश हैं जो FATF में अपना वजूद रखते हैं उससे दुश्मनी करके रखी हुई है। तो इसकी कीमत तो उन्हें चुकानी होगी। तो आपका इस पर क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।